अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक में जो चैप्टर हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिए गए हमें फैक्टराइज करने, कैसे हम करेंगे, दो मेथड्स है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, यह एक्सप्रेशन तो हमें फैक्टराइज करना है। कैसे हम करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए 7x माइनस 42 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 7x 42 में एक कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 7 हमने बाहर निकाला, अंदर क्या रह जाता है x। ठीक है, 7 इंटू एक्स 7x फिर आ जाता है, फिर माइनस 7 6 42, 7 और ब्रैकेट x माइनस 6। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से हमने फैक्टराइज किया। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका इस तरह से है 7x माइनस 42, तो हम इसका फैक्टर्स 7x, इसके फैक्टर्स है 7 इंटू एक्स, 42 के फैक्टर्स। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7, जो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं कैसे, देखिए 42 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, उसके बाद 7 7 3 21, 3 1 3, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले प्राइम फैक्टर्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर है 7, इस टर्म में 7 और इस टर्म में भी 7। ठीक है, ये है कॉमन। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है, तो 7 है कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 7x माइनस 42, देखिए 7x के फैक्टर्स हमने निकाले, तो 7x के तो 7x की जगह हम लिखेंगे 7 इंटू एक्स के फैक्टर्स माइनस 42 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आपको पता है 7 है। ठीक है, हम 7 बाहर निकालेंगे, तो फिर है ब्रैकेट। देखिए 7 बाहर निकाला, अंदर रह जाता है यहाँ पर x, उसके बाद माइनस, तो यहाँ से 7 हमने बाहर निकाला, अंदर रह जाता है 2 इंटू 3, 2 3 6। ठीक है, 7x माइनस 6। तो इस तरह से हमने निकाला यहाँ पर इसका आंसर। तो यहाँ पर भी हमने ये आंसर निकाला। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है 6p माइनस 12q। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, 6 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर रह जाता है p। ठीक है, माइनस से उसके बाद 12, 6 2 12, और है यहाँ पर q। तो ये इसका आंसर। तो दूसरा मेथड जो है, देखिए यहाँ पर 6p माइनस 12q। तो कैसे हम करेंगे, 6p के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू p। ठीक है, 12 के फैक्टर्स। तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं मैंने आपको दिखाया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, देखिए यहाँ पर है 2, इसमें भी 2, ये है कॉमन फैक्टर। 3 इसमें भी 3, और कोई कॉमन यहाँ पर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है 2 एंड 3 है कॉमन फैक्टर्स। तो 6p माइनस 12q। ठीक है, 6p के जो फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12q के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। तो इज इक्वल टू देखिए 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, 2 इंटू 3, यहाँ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 2 है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2 इंटू 3। तो अंदर रह जाता है 2 एंड 3 बाहर है। ठीक है, अंदर है p, फिर है माइनस 2 एंड 3। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर से है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे है ऑलरेडी, ये बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाता है एक 2 और q, 2 इंटू q, 2 इंटू q। ठीक है, तो 3 2 6 ब्रैकेट p माइनस 2 इंटू q 2q। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फैक्टराइज किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने किया ये मेथड भी, जो काफ़ी आसान है। तो जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वही आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पार्ट है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ से 7 को हमने बाहर निकाला और a को, तो अंदर रह जाता है यहाँ पर 2a है, एक रह जाता है, प्लस 7 2 14, और यहाँ पर a है, ये ऑलरेडी हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओनली। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर फैक्टर्स हम निकालते हैं, 7a² के फैक्टर से 7 इंटू a, 14a के फैक्टर से 2 इंटू 7 इंटू a। तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है 7, इसमें भी 7, और यहाँ पर है a, और यहाँ पर भी a, 7 और a है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर 7a² प्लस 14a, तो 7a² के फैक्टर्स जो निकाले हमने, 7 इंटू a प्लस 14a के जो फैक्टर्स है 2 इंटू 7 इंटू a। तो यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर है 7 और a। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 7, यहाँ पर भी 7a, यहाँ पर भी 7a। ठीक है, तो अंदर रह जाता है यहाँ पर 7a बाहर हमने निकाला, यहाँ पर रह जाता है ओनली a, प्लस यहाँ पर भी 7a बाहर है, अंदर रह जाता है 2। तो इस तरह से हमने ये किया।